बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार और ब्यूटीफुल से आज हम बनाएंगे स्नैक। इन स्नैक्स को बनाने के लिए आपको आलू और उबले हुए अंडे चाहिए। बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स बनते हैं, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊंगी। पहली बार में ही आप बहुत ही मज़ेदार से ये स्नैक्स बना के सर्दी को एंजॉय कर सकेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, टाइम ज़ाया के बिना अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास है यहाँ पे बॉईल किए हुए आलू। यहाँ पे 6 से 7 मीडियम साइज के मैंने आलू लिए थे और इन्हें हाफ कट करके मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था। अगर आप कुकर में बॉईल करें आलू तो बहुत ही जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। तो इनको बॉईल करने के लिए सिर्फ यहाँ पे मुझे 5 से 6 मिनट लगे थे। इसके बाद मैंने इन्हें ठंडा कर लिया था और यहाँ पे एक बाउल में शिफ्ट कर लिया था। अब यहाँ पे इन उबले हुए आलूओं को हमें मैश करना है। तो यहाँ पे आप फोक की हेल्प से या फिर मैशर की हेल्प से इस तरह जिस तरह से मैं कर रही हूँ मैश कर लीजिए। चम्मच की हेल्प से भी आलू बहुत ही अच्छे से मैश हो जाते हैं। अब इन मैश किए हुए आलूओं में कुछ स्पाइस हम ऐड करेंगे। बहुत ही थोड़े से स्पाइसेस में जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार से ये स्नैक्स बनते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून से कम लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे कुटी हुई मिर्च का यूज़ करूँगी और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नमक शामिल करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी आप यहाँ पे स्पाइस डाल सकते हैं। और यहाँ पे 1 टीस्पून भर के मैंने लिया धनिया पाउडर का, हाफ टी स्पून साबुत जीरा है मेरे पास, इसको मैं हाथों से मसलते हुए इसमें इस तरह से डाल रही हूँ। यहाँ पे हम थोड़ी सी अजवाइन का भी यूज़ करेंगे, हाफ टी स्पून से कम ही लिया, इसको भी हाथों में मसलते हुए मैं इसमें डाल दूंगी। यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्चें थी मेरे पास जिन्हें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से चॉप किया हुआ था, ये भी डाल देंगे। एक छोटी सी प्याज थी मेरे पास चॉप की हुई, ये भी डाल देंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी मेरे पास शिमला मिर्च थी, इसे भी मैंने चॉप कर लिया था, ये भी डाल देंगे। इसके साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल करेंगे और सब चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने देखिए मिक्स कर लिया है। और ये बहुत ही मज़ेदार सा आलू का बैटर जो है वो रेडी हुआ है। मसालों की क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं। और अगले प्रोसेस में मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास है यहाँ पे 3 उबले हुए अंडे। इन अंडों के साथ ही हम इन स्नैक्स को आज रेडी करेंगे। और इन अंडों को दरमियान में से यहाँ पे मैंने काट लिया है और यहाँ पे साथ ही 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर भी इसी प्लेट में डाल के रख लिया है। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें इनको शेप देनी है। तो कॉर्नफ्लोर डालने का मकसद यही है कि अंडों की जो ऊपरी सतह होती है वो काफ़ी स्लिपरी होती है और बैटर के अंदर ये घूमती रहती है। तो जब आप कॉर्नफ्लोर लगाएंगे तो जो स्लिपरी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी और अच्छे से हम इन स्नैक्स को शेप दे पाएंगे। तो यहाँ पे आलूओं का बैटर लेंगे, हथेली पे अच्छी तरह से हमने यहाँ पे पतला पतला सा इसको फैला लेना है और अंडे का एक हमने पीस पकड़ना है, इसे कॉर्नफ्लोर में अच्छी तरह से कोट करने के बाद आलू के बैटर के अंदर रख देना है और इसे शेप दे लेनी है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से थपथपाते हुए आप इसकी शेप को रेडी करेंगे, क्योंकि कहीं से भी बैटर थोड़ा सा अगर उतर जाए तो अपने थोड़ा सा बैटर इसके ऊपर और लगा लेना है और शेप को अच्छे से बना लेना है। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी सी हमने इसकी स्नैक्स की शेप दे ली है। अब इसी तरह से मैं सारे स्नैक्स बना के रख लूंगी। यहाँ पे अंडे और आलू से ये जो स्नैक्स हमने रेडी किए हैं इनको हमें फ्राई भी करना है। तो इसके लिए बहुत ही मज़ेदार सा हमें एक लिक्विड बैटर बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर 1 कप भर के बेसन का लिया है और इस बेसन के अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च भी डाल देंगे और कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें मैं डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आपने इस बैटर को रेडी करना है। एकदम से पानी नहीं डालेंगे वरना अगर बैटर बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया तो फिर आपके स्नैक्स इसमें नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए पानी को अपने बड़े ही ध्यान से आराम आराम से इसमें डालना है ताकि बैटर बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, चम्मच की हेल्प से आप इस तरह इसे चेक कर सकते हैं। चम्मच की ऊपरी सतह अच्छी तरह से जब कोट हो जाए तो समझिए आपका बैटर जो है वो रेडी हो चुका है स्नैक्स को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे इस बैटर के अंदर हमें इन स्नैक्स को डिप करना है और दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल अच्छा गर्म हो गया है तो अब इस डिप किया हुआ स्नैक
हम इस ऑयल के अंदर डाल देंगे। इसी तरह से मैं दूसरे भी डाल दूंगी। जितनी आपकी कढ़ाई में आसानी से आए आप उतने डाल के इसमें फ्राई कीजिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ये प्रोसेस हम करेंगे फ्राई करने वाला। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। इसे उल्टते पलटते हुए हमने फ्राई कर लेना है और इसके बाद निकाल लेना है। यहाँ पे मैं जो बाकी रह गए थे इनको भी इसी तरह से बैटर के अंदर डिप करके कढ़ाई में डाल दूंगी और इन्हें हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार और ब्यूटीफुल से स्नैक्स यहाँ पे हमने रेडी करके रख लिए हैं। लेकिन नहीं, अभी हम इन्हें इसी तरह से सर्व नहीं करने वाले। हम मज़ीद इनको दरमियान में से काट लेंगे और पूरी प्लेट भर के हमारे ये स्नैक्स इस तरह से रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं और इनके ऊपर मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया इस तरह से डाल दूंगी, जिससे इनकी लुक और भी बहुत ही प्यारी सी लगेगी। उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये सिंपल सी स्नैक्स की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।